मैं कहता हूँ देश में कानून व्यवस्था में दो तरीके से है, एक आम लोगों के लिए, खास लोगों के लिए। कानून व्यवस्था किस पे चलता है? वकील पे। पैसा है, बढ़िया वकील है, पैसा नहीं है, बढ़िया वकील नहीं है। एग्जैक्ट वैसे ही जैसे सुनवाई कैसे होता है खट से? नहीं, वो उसके पास वो एक लेगेसी है, उसके पास उसकी पूरी टीम है, वर्क कर रही है, सब कुछ कर रहे, बढ़िया पैसा वाला वकील। लड़ते भी केस बहुत मजबूती से हैं, ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टर में क्या है, आपके पास पैसा है, आप बढ़िया डॉक्टर देख लीजिए, आप पैसा नहीं है तो नॉर्मल डॉक्टर से जाके दिखाइए, तो क्या फर्क थोड़ी, पढ़ा तो दोनों सेम है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उस अपनी चीज़ों को रखने का तरीका है। ठीक है, अब पॉलिटिकल सेगमेंट में बात करते हैं। इंदिरा गांधी को आपने कहा कि बड़ी मजबूत प्रधानमंत्री रही, और अभी शायद आपने कहीं जिक्र भी किया था, वो होती तो मार-मुर के पाकिस्तान को एकदम ठीक कर देती। आपको लगता है इंदिरा गांधी जी सबसे मजबूत प्रधानमंत्री रही भारत, आजाद भारत की? डिसीजन लेने में ज्यादा नौटंकी नहीं करती थी, उन्हीं का डिसीजन है, उनको मतलब उनकी हत्या का कारण उन्हीं का डिसीजन पड़ा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस थी उन्होंने हटा दिया था उन्हें, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं का डिसीजन था। तो डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रिक्ट थी। मोदी जी डिसीजन लेने में क्या है ना कि अगल बगल में 10-15 लोग हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलेगा कि नहीं चलेगा, अब डोभाल साहब बताएंगे। डोभाल साहब बहुत अच्छे हैं, बट अब एज हो गया है, एक एज के बाद आदमी थोड़ा, सबका होता है, आज से हम लोग का भी जब एज होगा तो शायद इतना नहीं एक्टिव हो पाएंगे आदमी, तो ये थोड़ा सा उनमें है गड़बड़ी। इतना बढ़िया मौका मिला था, दो धागे बराबर करना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर में, मतलब इतना उम्मीद पाल के हम लोग रखे थे, ये तो बात है कि मतलब दिल पे लात रख दिए, कचर दिए एकदम, बहुत तकलीफ लगा, बहुत तकलीफ। पाकिस्तान में बोलता कि सीज फायर कर दीजिए, आप काहे सीज फायर कर दिए? हाँ, तो वो तो ढापा बोल के चल रहे हैं। पाकिस्तान ने यूएस से कहा, यूएस ने हमसे कहा, जो खबर आ रही थी। फिर आपकी सोवरेनिटी कहाँ चली गई? संप्रभुता हम किसी की बर्दाश्त नहीं करते। मैंने ट्रम्प आप बोल देगा वो पेट्रोल पंप तो हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये नहीं होना चाहिए ऐसा। पाकिस्तान पे आपने क्या बदलाव किया? आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मतलब वो ये कह रहे हैं कि हमने उनके घर में, बाथरूम में, किचन में घुस कर बता दिया कि अब हमारे यहाँ आओगे तो हम तुमको घुस के फिर से तुम्हें ठोकेंगे। कौन वाला मिसाइल मारे हैं? जाके ढलैया तू रहा है खाली, मैंने घरों नहीं उड़ाया है, जिस चीज पे गिरा है ना उसका एगो कोनवा मारा है। तो किस लेवल का आप मिसाइल मारे हैं? मतलब आप पब्लिक को दिखाना चाहते थे कि हम हमला किया। आप पर्सनली खुश नहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, और स्ट्रांग होनी चाहिए थी? आप बताइए, ये मतलब ये दिखा कि हम इंडिया में लोगों को दिखाएंगे कि हमला किए हैं, और वहां कह देंगे कि भैया यही जवाब था, उतना बड़ा हमला नहीं था। मतलब आपका मिसाइल पूरी इंडिया को क्रॉस करके जाता है और पाकिस्तान के एयरबेस पे गिरता है। उस एयरबेस की पूरी बिल्डिंग नहीं तबाह होती, उसका एक कोना तबाह होता है। पूरा एयरबेस उड़ना चाहिए यहाँ पे। हमला मतलब जिस तरह से रूस कर रहा है, हमला मतलब जिस तरह से इजराइल कर रहा है, तब ना जाके कोई। अच्छा, तब फुल फ्लेजेड वॉर होती अगर हम पूरा उड़ा देते। वो कह रहे हैं कि मैसेजिंग के लिए हमने किया, कि मैसेज दे दिया कि आतंकवादी मार दिए 100। देते रहिए मैसेज, मैं इसमें क्या मिला? आपको लगता है पाकिस्तान फिर हिमाकत करेगा? इससे कितना, देखिए पूरी दुनिया का ध्यान था कि इंडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगाया था चाइना पे। ये चीज चाइना की थी, और हम लोग क्या किए? अब डोभाल साहब को कौन समझाएगा? ये ऑपरेशन जो पहलगाम हमला हुआ था, ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया था। इसका मेन मास्टरमाइंड चाइना था। उसके ऊपर इतनी टैरिफ लग गई थी, पूरी दुनिया चाइना की बात कर रही थी। एप्पल शिफ्ट हो गया था इंडिया में, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रहे थे। उसको चाइना को दिख गया कि भाई साहब ये पैसा, चाइना एक चीज जानता है, भाषणबाजी नहीं, उसको करना पैसा लगाओ। पैसा आ गया ना तो 20 गो दिमाग वाले को रख लेंगे। अब पैसा नहीं है ना तो अपनो दिमाग काम नहीं करेगा। सही बात है। तो चाइना का सीधा सिंपल है, हम लोग भाषणबाजी की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन, तो ये तो इसको भाषणबाजी रहने दो। यहाँ पे पैसा रहेगा, अपना फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी रख लेना। यहाँ पे प्रधानमंत्री के पास पावर है, पैसा है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी एक्सपीरियंस लेके उनके पीछे रहते हैं, यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे चाइना ने यही काम कर दिया। चाइना का ड्रोन टेस्ट हो गया, चाइना का मिसाइल टेस्ट हो गया, चाइना का रडार टेस्ट हो गया, और चाइना ने यह भी टेस्ट हो गया कि भारत जब हमला करेगा तो किस तरह की मिसाइल और किस तरह का एयरफोर्स लेके आएगा। चाइना खुश, पाकिस्तान को क्या जाता है? पाकिस्तान का वो जो सेना प्रमुख है आसिफ मुनीर, अपने को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। हाँ, वो भी गजब था। हम मतलब एक तो उनके छाती में इतना बैश लगा, मैं आज तो जान नहीं पाया कि कौन सा जीते वो इतना, और ऊपर से फील्ड मार्शल। और जो फोटो शहबाज शरीफ दिए वो चाइना वाली फोटो थी। अब ये क्या कहिएगा, हमको क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? हम किसी से पूछते हैं क्या मिला? तो आपकी नजर में क्या मिला हमें ऑपरेशन सिंदूर से? पॉजिटिव नेगेटिव क्या मिला? हाँ, एक तो सेना का मनोबल आप लेके चले गए। सेना पूरी फुल फ्लेजेड आप बॉर्डर तक पहुंचा के लेके गए थे, सबकी छुट्टियां कैंसिल कराए थे। क्या क्या हुआ था? हम अपने बटालियन, एनसीसी बटालियन में जाके वो कहते, क्योंकि हम लोग जब करते थे तो बताया गया था कि आप लोग अपने बटालियन में आके वो करिएगा, तो हम लोग भी तैयार बैठे थे कि क्या पता उस समय नहीं हुआ था, इस समय मिल जाए।
थूर दें यहाँ पे। सही में हम छुट्टी दिए थे 3 दिन अपने यहाँ कोचिंग इस बार हाँ महाराज, इस टाइम तो आपका ऑपरेशन सिंदूर चल रहा होगा। नहीं, वो उसमें कितना टाइम लगता है 1 दिन। अच्छा, कोई बहुत बड़ा धूमधाम थोड़ी करना है यहाँ पे। हमारा तो जिस दिन रिसेप्शन था उस दिन हम क्लास लिए थे, सब रिसेप्शन वाला कर रहा था। तो बॉर्डर पिक्चर का 67 वाला हो गया। उधर ब्याह हुआ, उधर तो चलो। हाँ, तो हमारा तो उस क्लास ले रहे थे यहाँ पे। तो क्या कहिएगा, ये ऑपरेशन सिंदूर इतना बेहतरीन मौका था समझाने का, आप उसको कुछ एक बढ़िया चीज को डैमेज कर देते। चलो, नुकसान क्या हो मुझे बताओ। ऑपरेशन सिंदूर जैसे आप मुझे कह रहे हो कि हासिल नहीं, मतलब आपकी बात सुनकर जो मुझे लग रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से भारत का क्या क्या नुकसान हो? मीडिया से लोगों का भरोसा उठ गया। कश्मीर का जो हम लोगों ने आप मीडिया से जुड़े। अरे मैं वो काम नहीं किया हूँ। हाँ। मैंने कराची एयरपोर्ट नहीं उड़ाया था। हाँ, अब देखिए कश्मीर का जो सस्टेन हुआ था, इतना मुश्किल से कश्मीर अपने रास्ते पे आया था, वो कश्मीर तबाह होते गया। हम लोग का जो सेना का मनोबल था, नेवी एयरफोर्स रखे रह गए कि हम लोग कभी युद्ध करेंगे, ये कभी किए नहीं। यहाँ पे इंटरनेशनली ऐसा पाकिस्तान साबित कर रहा है और बड़े देशों में ये दिखा चुका है कि पाकिस्तान अपर हैंड में था, क्योंकि सीज फायर पाकिस्तान ने तो नहीं किया और ना ही कोई उसने बोला यहाँ। और उसे पता है कि आप गर्मी के दिन में खुद ही हमारे तो जयशंकर साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान ने हमें कॉल करवाया था, उधर रिक्वेस्ट करवाई थी सीज फायर की, तो ये मान लिए। हम किसकी बात मानेंगे? मतलब बदला ले लिए, सीज फायर कर दिए, हो गया। मतलब इनका तो सीज फायर ने मैसेज दे दिया, हम अपना ऑपरेशन जारी रख रहे हैं। इनफैक्ट जब पत्रकारों की अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी तो उसमें भी ये सवाल आया था और हमने भी उनसे पूछा अमित शाह साहब से कि टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, तो उन्होंने कहा कि हम टेररिज्म को मारना चाह रहे हैं। टेररिस्ट तो वो शराबी है या धर्म के नाम पे भटका हुआ आदमी है जिससे कुछ पैसा देकर या नारा लगवा कर आगे भेज दिया गया। हम रूट कॉज को मार रहे हैं। कितना परसेंट डाउन होगा इसके बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना परसेंट? आपका क्या आकलन? आप तो 1% कमी नहीं आएगा, उन सबका और मनोबल बढ़ जाएगा इसके बाद, क्योंकि पकड़ाया ही नहीं है सब। ये बताइए, इजराइल जो किया है उसके बाद हमास हिम्मत करेगा? नहीं। तो फिर यही बताइए, आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हम पर्सनली बता, देखिए हम हमेशा एक चीज को लेके हो जा रहा है कि हमें अपनी सेना का मनोबल, सेना का इज्जत, सेना सर्वोपरि होनी चाहिए। तो ये जो बीच में सेना आ जा रही है ना, तो इस वजह से इंसान को थोड़ा सा बोलने में लगता है कि सेना मतलब सेना, उन्होंने अपना उससे मतलब उस पर सवाल उठाओगे तो फिर आपकी देशभक्ति सवाल उठ जाएगा। नहीं, उठाना भी नहीं चाहिए। उनकी क्या गलती है? आपने आदेश ही नहीं दिया, इंदिरा गांधी ने दिया था। बट इंदिरा जी का भी, जैसे अगर मैं दौर बात करूं सर, क्योंकि मैंने उस पर भी स्टोरीज की थी, 1971 वाली जो बात है उस पर भी एक आता है कि उस टाइम ही पाकिस्तान ने हमारे कई सारे फौजियों को कैद करके रखा था और वो कैदी जिनके बारे में आया कि वो मर गए, बाद में बहुत सारी चिट्ठियां आती रही, ऐसे सैकड़ों फौजी, शायद 50 से 54 हमारे फौजी थे। मूवी भी बनी, उससे मूवी बनी, दीवार बनी थी अमिताभ बच्चन की, जिसपे आते रहे धीरे धीरे धीरे, और उनकी हमने बार्गेनिंग नहीं की, हमने कश्मीर बार्गेन नहीं किया, जबकि हमारे पास बड़ा अच्छा मौका था। 93,000 सैनिक थे। अगर इंदिरा जी चाहती तो या तो कश्मीर का मामला सॉल्व कर लेती या कम से कम 93,000 के बदले 52 कैदी, हमारे 52 सैनिक जो है वो ले सकती थी। बट उन्होंने भी प्रेशर में बाद में छोड़ दिया। एक युद्ध के बाद, बहुत बड़ा, एक इतना बड़ा युद्ध होने के बाद भी कहीं ना कहीं अमेरिका का प्रेस्टीज इस दाव पे लग गया था। हाँ, उस बार निक्सन उसकी पूरी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पे हो गई। वो तो मटिया मिट कर दी थी इंदिरा जी ने पूरा बर्बाद कर दिया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि इंदिरा गांधी का जिद अमेरिका के लिए द्वितीय पर्ल हार्बर ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका का ईगो होता तो लड़ जाता, डायरेक्ट आके भारत से लड़ जाता। ट्रम्प पगलाया आजकल। जैसे ट्रम्प पगलाया, निक्सन तो एक से बड़ा पागल था। अब आज की जनरेशन को नहीं पता निक्सन के बारे में, तो अलग बात है यहाँ पे, या फिर लोग लिटरेचर से इतने दूर हो गए कि निक्सन का कौन पढ़ रहा है। तो इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं उस चीज को थी, वो प्रेशर झेल रही थी, उस प्रेशर के बावजूद उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया। हम पर हमला करने के तैयार थे, वो तो रशिया दोस्त थे हमारे, तो दोस्त थे तो बचा लिया। तो लेके चला आया तब 7वां बेड़ा अपना, कि वो हमको ठोक देगा, पूरा बढ़िया से लेके आया था वो, अब मार देता वो। अमेरिका अपने एलाइज को कभी नहीं छोड़ा है, पूरा उसका हिस्ट्री रहा है, अपने एलाइज को उसने हमेशा बचाया, भले लेट से बचाया है। वो अमेरिका के चाल है कि उसका अपने दोस्तों को बड़ा लेट से बचाता है, पहले तुम बर्बाद हो जाओ तब हम तुम्हें बचाएंगे। जैसे यूक्रेन, जैसे ईरान, जैसे कुवैत, जिसको बचाता ना बड़ी लेट से बचाता है, कहता है कि तुम मेरा दोस्त रहोगे ना, हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट, मतलब तुम्हारा 2 टांग टूट जाए, एक हाथ कट जाए, एक आंख अंधे हो जाओ, एक किडनी खराब हो जाए, तब बचाएंगे, फिर मैं तुमको खाना पीना दे दिया करूंगा रोज 1 प्लेट, बस तब उसको बचाने जाता। तो कौन दोस्त है अमेरिका का, पाकिस्तान या हम? उस समय तो वही था। आज के दौर पे भी वो पाकिस्तान को ही हम लोग के लिए रखता है, क्योंकि उसे पता है कि चाइना के बाद इंडिया को काउंटर करना है और इंडिया के लिए पाकिस्तान है।
अब इंडिया पाकिस्तान दोनों काउंटर करना है तो इंडिया चाइना दोनों काउंटर करना है तो पाकिस्तान से। हाँ, वो पाकिस्तान को लेकर रखता है। वो उसने हिलेरी क्लिंटन 2011 में आके क्लीन चिट दे रही है पाकिस्तान को कि आपको पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन है। वो उसके भैया उसके आर्मी कैंप के बाहर में खड़ा था हिलेरी क्लिंटन। और जबकि सारे अभी नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आई है उसमें दिखाया गया कि जितने आतंकवादी थे हाँ, वो सब पाकिस्तान में पकड़े गए, सब के सब वहां पे। तो पाला भी तो यही था। ओसामा बिन लादेन को जन्म किसने दिया? अमेरिका ही नहीं तो। सद्दाम को भी इन्होंने बनाया था बाद में। अमेरिका तो पॉलिसी रही है। हाउ यू सी अमेरिकन गवर्नेंस स्टाइल कि अपना एक बंदा ना मरे, इराक में जाके हजारों मार दिए, अफगानिस्तान में जाके हजारों मार दिए, पाकिस्तान में घुसे लादेन को उठा लिए। कैसे देखते हो आप अमेरिकन स्टाइल ऑफ उन गवर्नेंस? लोग का एक फिलॉसफी अलग है कि अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों की हत्या कर दिए और राजा बन गए तो आप हत्यारे नहीं हैं। लेकिन अगर आप राजा बनने के लिए 50,000 लोगों को मारे और राजा नहीं बन पाए तब आप हत्यारे हैं। उनकी थ्योरी सिंपल। इतिहास कौन लिखेगा? इतिहास कौन लिखे? मार दिया वहां पे, कोई वो मर्सी नहीं। एक कश्मीर में अगर कोई गलती से इंडियन आर्मी की गोली से क्रॉस फायरिंग में चल जाते हैं, ह्यूमन राइट वाले कूद जाते हैं। गाजा में क्यों नहीं कूदे? बात तो ये है कि भाई आपकी लड़ाई ठीक है, बट 1-2 साल का बच्चा जो मर रहा है तो गलत है। ये क्या किया है 1-2 साल का बच्चा? हमास ने जो गलत किया बिल्कुल गलत किया। उड़ा दो पूरा हमास को, लाइन से खत्म कर दो। चलो आपने इजराइल पैलेस्टीन का जिक्र कर दिया क्योंकि मैंने पहला वीडियो आपका इजराइल पैलेस्टीन देखा था और इजराइल पैलेस्टीन में बड़ी चर्चा होती है, अभी भी चर्चा चलती है कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे भूखे। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बीबीसी की रिपोर्ट आई थी। इजराइल पैलेस्टीन में आप किसे गलत मानते हो? हालांकि वहां दोनों का अपना सच है, दोनों का अपना सही है, दोनों का अपना गलत है, जिसको इतना आसानी डिकोड करना आसान नहीं है। फिर भी क्योंकि आप इजराइल में बहुत बात करते हो आप, और आपको इजराइल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस बहुत पसंद है, ये मैं आपके बहुत वीडियो में देखा हूं। फिर किसे देखते हो आप? क्योंकि आज आपने बच्चों का जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर दुनिया इकट्ठा होती है। और जब आप इजराइल की तारीफ करते होगे तो आई एम श्योर आप पर भी लोग क्वेश्चन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन करने लगते हैं कि इजराइल का तारीफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो भाई लोग इस पे भी सलाह बना देगा वीडियो की, पानी पी लिया सर ने इस सवाल पे। हाँ, अरे नहीं पूछने दीजिए उन लोग। इन दोनों के बीच में, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में अरब देश जिम्मेदार है। ओके, ये इजराइल फिलिस्तीन वगैरह नहीं। जैसे हम लोग किसी को नहीं कहते हैं कि 20 आदमी मिल के किसी बच्चे को कहे कि तुमको डांट दिया, वो विधायक तुमको डांट दिया, मार मार। वो 20 आदमी जाके चढ़ा दिया उसको, और उधर से निकला के 47 लेके तो 20 भाग गए। सब वो पकड़ा गया है, वो अभी तक पिटा रहा है। आई 20 कह रहा है सब हम आएंगे हम आएंगे, अब पिटा रहा है 80 साल से। 80 साल से। वो जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे कहाँ ये बताइए? वो जाएंगे कहाँ? उनको तो जाना नहीं है। और ये क्या करते हैं अरब वाले और ईरान वाले, प्रॉक्सी लगा के हमास को खड़ा करके वहाँ चलाते हैं। इजराइल का भी क्या है, इजराइल ने भी ऐसा शर्त रखा है कि वो लड़ाई खत्म नहीं होगी। इजराइल का कहना है कि फिलिस्तीन अपनी नेवी नहीं रख सकता है, एयरफोर्स नहीं रख सकता है, नेवी नहीं रख सकता, आर्मी नहीं। आज हम अगर श्रीलंका को बोल दें कि श्रीलंका तुम नेवी एयरफोर्स आर्मी नहीं रख सकते, कल को श्रीलंका से मार हो जाएगा हम लोग का। हाँ, बट वो मतलब वो अपने वही वाले अमेरिका वाली बात, बस अमेरिका वाली बात। तो ये भी तो गड़बड़ है ना। वो एक वो देश है, आप उसका जितना टुकड़ा करना है या जो करना है आप कर लिए, अब उसको स्वतंत्र छोड़ दीजिए। बचा कितना? वो इतना था, इतना होते होते इतना रह गया। अब उसको मान्यता भी नहीं दे रहे हैं आप। तो यही बात है ना, वहां पे आपने शर्तें ऐसा रख दिया कि वो कभी लड़ाई शांत नहीं। तो उनका कभी खत्म होगा, कभी युद्ध तो सब हो जाएगा। तो जब तक खत्म होगा तब तक पूरा खत्म कर चुका रहेगा। अभी गाजा के बीच में वो 5-5 किलोमीटर का सड़क ले जा रहा है। मतलब ये कॉलोनी बसेगी, 5 किलोमीटर सड़क, फिर 5 किलोमीटर चौड़ी एरिया खाली। मतलब ना वो एकदम क्लस्टर करके रख देगा। और आने वाले लगभग 2035 तक का इन लोग का प्लान है कि गाजा के लोगों को पूरी तरह खत्म कर देगा। पहले इसे क्लस्टर बनाएगा, फिर उसमें कुछ क्लस्टर को उठा के सोमालिया में बसा देगा 2035 फिलिस्तीन के लोगों को। पहले गाजा से करेगा। पहले गाजा है उसको पार्ट बाई पार्ट करेगा, उसको 8 पार्ट में करेंगे सब, ये क्लस्टर बाई क्लस्टर। यहाँ पे जैसे एक कॉलोनी है, बीच में से रास्ता बना देंगे 5 किलोमीटर बराबर, उसमें इजराइल को घुसा देंगे, इजराइल की आर्मी रहेगी, ठीक। और इधर वाले से कोई कनेक्शन नहीं। 2-4 साल बाद हो जाएगा तो इन्हें अच्छी सुविधा देके, अच्छी लालच देके, कुछ हिस्सा ऐसा माइंड वॉश करके, इनमें कुछ लीडर बना के इन्हें सोमालिया में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन इनकी जो अलक्सा मस्जिद है वो तो फिर वेस्ट बैंक में। अच्छा, तो गाजा से करेंगे ये लोग। तो गाजा गायब कर देंगे, गाजा गायब कर देंगे लोग। 2035 तक फुल इम्प्लीमेंट कर देंगे। खाली बचा वेस्ट बैंक को धीरे धीरे मारते हैं ये लोग। वो सेटलर है वेस्ट बैंक में। क्या करेंगे? गाजा का ही है ना। हाँ, सारा बॉल तो गाजा का है। ये वेस्ट बैंक वाले तो अपने ही सब फूका कारतूस है। सही क्या करेगा सर? ये किसी मोहल्ले को उसका कोर्ट आदेश देता है कि ये मोहल्ला इजराइल का, अब कब्जा कर लेता है कि भाई कोर्ट ऑर्डर है।
मतलब हमास को अगर आपने टैकल कर लिया तो आपका सारा खेल खत्म। खेल खत्म है यहाँ पे। तो इनको सोमालिया में डिपोर्ट कर देंगे लोग। ठीक बात। कई को कहेगा लोग कि एक और टॉपिक सर बड़ा आजकल ट्रेंड है आरक्षण को लेकर। अब उसमें ये है जैसे क्योंकि आप गरीब बच्चों की बहुत बात करते हो, और एक सवाल मुझे किसी ने भेजा कि खान सर से पूछेगा कि जो लोग अब संपन्न हो गए हैं, आरक्षण को लेकर दो नजरिया, एक होता आर्थिक आधार पर, एक होता है सामाजिक आधार पर, लोग कहते हैं